भारत के एक सुदूर इलाके में स्थित था एक गांव, जिसका नाम था भूल भुलैया। यह गांव हर तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां की गलियां इतनी पेचीदा थीं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से रास्ता भटक जाता। लोगों का मानना था कि गांव के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन हवेली में कुछ भयानक रहस्य छिपे हुए थे, लेकिन किसी ने कभी हर रात गांव में अजीब सी आवाजें गूंजतीं, मानो कोई पुरानी दीवारों से रेंगते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। रामू, एक युवा लड़का जो हाल ही में शहर से गांव वापस आया था, अपनी दादी से गांव की पुरानी कहानियां सुनता था। उसे हमेशा इस बात में दिलचस्पी रहती कि आखिर लोग हवेली के बारे में इतना डरे हुए क्यों हैं। उसकी दोस्त सीमा, जो गांव की सबसे साहसी लड़की थी, हमेशा उसे चुनौती देती कि वह कभी हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाए। इस बार रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक रात रामू और सीमा ने फैसला किया कि वे हवेली में जाकर खुद इस रहस्य को जानेंगे। दोनों ने मशालें जलाईं और हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई और आसपास की चीजें हिलने लगीं। दरवाजा खुद ही खुल गया, मानो अंदर कुछ उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर का वातावरण ठंडा और डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें आंखें उन्हें घूर रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। हवेली के अंदर कुछ कदम चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत होते थे। किताब के पन्ने पलटते ही अचानक एक जोरदार आवाज आई और दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे हवेली की दीवारें अपनी कहानी खुद बता रही हों। दोनों को अब एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को जागृत कर दिया है। अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और चारों ओर से अजीब सी छायाएं प्रकट होने लगीं। यह छायाएं हवेली के पुराने निवासियों की आत्माएं थीं, जो अब जाग चुकी थीं। रामू और सीमा को समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें। अचानक एक बड़ी छाया उनके सामने प्रकट हुई और जोर से चीख पड़ी। यह हवेली की मालिक की आत्मा थी, जो अब बदला लेने के लिए जाग गई थी। रामू और सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने देखा कि किताब में एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने से उन आत्माओं को शांत किया जा सकता था। रामू ने तेजी से मंत्र पढ़ा और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। भूतनी चिल्लाई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। दोनों किसी तरह बाहर निकले और गांव लौट आए। गांव के लोग उनका इंतजार कर रहे थे और अब हवेली अगले दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग अब हवेली से डरते नहीं थे। रामू और सीमा गांव के हीरो बन चुके थे। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश हो चुका था और गांव में अब कोई भूतिया कहानियां नहीं थीं।